प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको महिमा मिले। आप महिमा में है, आप स्तुति योग्य परमेश्वर है। एंड हर दिन प्रभु जी, हर दिन हमारे जीवन में आप अनुग्रह को जोड़ते हैं। परमेश्वर, हमारे जीवन में आपका कार्य होना और हमारे जीवन में आपका वास्तविक होना वो धन है जो मनुष्य कमाता नहीं है, पर परमेश्वर तो यूं ही दान में और अनुग्रह में उसे दे देता है। मेरे परमेश्वर, हर दिन प्रार्थना में नए होते जाना है। हर दिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप परमेश्वर से बातें करते हैं, उनसे शेयरिंग करते हैं, उनको प्रेज करते हैं, उनके सामने बातों को रखते हैं, उनके अनुग्रह अनुशासन को मांगते हैं। दैट प्रेयर makes your day. That prayer starts our day with the foundation in Christ. हर दिन परमेश्वर में है, हर दिन हमें परमेश्वर में चलना है, हर दिन परमेश्वर हमें दे रहा है, हर दिन हम परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, हर दिन परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है, हर दिन इट्स अ डे ऑफ गॉड। इट्स नॉट जस्ट द संडे डे टू गॉड। हर दिन परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा है, हर दिन परमेश्वर का है, हर दिन परमेश्वर हमारे लिए नया कार्य कर रहा है। तो हर दिन हमें प्रार्थना भी विनय रीति से और हर दिन करनी है। हफ्ते में एक दिन नहीं या हफ्ते में 2 दिन नहीं, हर दिन अ वेरी स्मॉल प्रेयर, बिग प्रेयर, बट अ कंप्लीट सरेंडरेंस प्रेयर। हम कितनी भी देरी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर को स्तुति देना, प्रार्थना परमेश्वर के निकट आना, प्रार्थना जहाँ प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना सुनने वाला आपस में वार्तालाप करता है, जैसा इब्राहिम ने किया, जैसे नोआ ने किया, जैसे मोसेस ने किया। फिर जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आया, उन्होंने हमारे लिए वे को खोला। ही इज़ द वे टू गॉड। एंड उसके द्वारा नाउ वी आर ग्रेटफुल दैट वी कैन डेली प्रे इन नेम ऑफ जीसस। तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा, पिता दे देगा। एवरी सिंगल डे वी नीड टू प्रे। एंड बहुत बार वी डोंट नो हाउ टू प्रे, वी डोंट नो हाउ टू सरेंडर। हमें नहीं पता है हम किस रीति से प्रार्थना करें, या मोतियों की तरह शब्दों को सजा के बोले या प्रार्थना करें। तो कभी हमारा शब्दकोश नहीं खुलता है, कभी हमारा मुंह नहीं खुलता है। वी डोंट नो हाउ टू सरेंडर, हम कैसे समर्पित करें परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर प्रार्थना एक बार में नहीं खुलता है, पर जब धीरे 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 परमेश्वर के पास आते हैं, हर दिन अपने आप को सौंपते हैं, हर दिन उसे प्रेज करते हैं, हर दिन उसके अनुग्रह को मांगते हैं, हर दिन उसके अनुशासन को मांगते हैं, हर दिन उसको सीख करते हैं, डे बाय डे जैसे आपका रिलेशनशिप ओपन होने लगता है परमेश्वर के साथ, आपका कन्वर्सेशन भी परमेश्वर के साथ उतना ही अच्छा होने लगता है। You will get knowing how to share your things with God. You will get knowing how to surrender to God. You will get knowing how to walk in God, because you will get into the form to listen what God is saying. He will start posting you. He will start shaping you up in the image of God by the guidance of His words. Today when you don't pray, you don't know how to pray, you are not habituated or you are not in the form to listen what God is saying. हमें नहीं सुनाई देगा कि परमेश्वर क्या हमें बोल रहा है। कोई भी रिलेशनशिप में जब कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो कम्युनिकेशन जब आता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होता है, डाउट नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर का कि वो बोलने वाला परमेश्वर है। वो प्रार्थना को सुनता भी है, प्रार्थना का उत्तर भी देता है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। और वही चीज़ हमारे साथ परमेश्वर ने अनुग्रह में दिया है। तो जब हम हर दिन परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखते हैं, उनसे उनकी बातों को मांगते हैं, धीरे 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 परमेश्वर से सुंदर रीति से शेप करना शुरू कर देता है। और तब हर दिन आप परमेश्वर की अगुवाई में चल पाते हैं। कैसे चलेंगे आप अगुवाई में? जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को इनवाइट करेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन में, ज़िंदगी में, डेली रूटीन में जगह देंगे,
आप उसे इनवाइट करेंगे, उनको थैंकफुल करेंगे, परमेश्वर धीरे धीरे आपके लाइफ में जब इन्वॉल्व होते हैं तो आपका लाइफ को परमेश्वर से शेप करना शुरू करता है। इसीलिए ये जो चैनल है और ये जो परमेश्वर प्रेयर कराता है, बहुत बार हम शब्दकोश नहीं पकड़ पाते हाउ टू प्रे, एंड दिस पर्पस द प्रेयर ग्रुप व्हाट द प्रेयर सर्विस टुडे हैज स्टार्टेड, आज कुछ दिनों से जो प्रेयर है, इज द सोर्स ऑफ ग्रेस व्हाट गॉड हैज प्रोवाइडेड। When you are not capable to pray, just surrender, just listen the prayer. आप जिस प्रार्थना को सुनो और अपने आप को अंदर से सरेंडर करो। दिस इज़ द प्रेयर इज़ नॉट जो हम कर रहे हैं, ये प्रार्थना जो परमेश्वर उन लोगों के लिए दे रहा है जिन्हें प्रार्थना का नीड है। मतलब लाइफ में कोई सिचुएशन है एंड दे डोंट नो हाउ टू प्रे, लाइफ में सिचुएशन है बट दे डोंट हैव टाइम टू प्रे, तो एग्जैक्ट प्रेयर नहीं हो पा रहा है आपकी एग्जैक्ट परिस्थिति के लिए जिसके लिए परमेश्वर चिंतित है, एंड फॉर दैट वो अपने प्रेयर वॉरियर्स को खड़ा करता है और उनके थ्रू वो प्रेयर कराता है ताकि उनके प्रियजन जो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ जो प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं उस प्रार्थना के थ्रू परमेश्वर के जीवन में कार्य को करे। दैट्स वाई प्रेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है और प्रार्थना इतना गंभीर और ज़रूरी है कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो परमेश्वर दूसरों के जीवन में उन्हें कायल कर प्रार्थना योद्धाओं को प्रार्थना दे रहा है कि वो प्रार्थना करे, और वो प्रार्थना जब आप सुनते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर कार्य होना है, जब आप उसके साथ एक मत होते हैं, सहमत होते हैं, आप जुटते हैं उस प्रेम में, उस प्रार्थना के थ्रू परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है क्योंकि आपके जीवन में वो कार्य होना ज़रूरी है। सो ही कैन रीच आउट टू यू फॉर हेल्प, दैट्स वाई ही इज़ चूजिंग प्रेयर वॉरियर्स टू प्रे डेली। That's why if you are not capable to pray, you are not knowing how to pray, join prayer warriors. जितने भी चैनल से इतने सारे प्रेयर वॉरियर्स से डेफिनेटली ज्वाइन देम। धीरे धीरे आपके शब्दकोश को परमेश्वर खुद ही खोल देगा। धीरे धीरे यू विल बी केपेबल टू आस्क गॉड, प्रेज गॉड, हैव द हेल्दी कन्वर्सेशन विद गॉड, और इसके लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जीवित परमेश्वर, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सीकिंग डिज़ायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस लॉर्ड। आपकी खोज करना, आपके साम्राज्य की खोज करना बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी, एक मसीही के जीवन में, जो कि हम अपने डेली केओस में, अपने डेली रूटीन में भूल जाते हैं करना। मगर आप इस बात को स्मरण कराते हैं कि सारी चीज़ें एक तरफ जो हो रही है, डेली केओस में हम फंसते हैं, हमारा डेली रूटीन है, स्ट्रेस है, स्पीड है, रश है, सब एक तरफ, और वास्तविकता एक तरफ कि परमेश्वर आएगा और हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और उस तैयारी के लिए जब तक हम यहाँ हैं, परमेश्वर हमें सहायक भी भेजा है और हमारे नीड को भी वो पूरा करता है कि हम यहाँ पे रह जाएं, हम अच्छे से रहें, हम ब्लेसेड। बट दिस इज़ नॉट द रियल लाइफ। समटाइम्स हम प्रार्थना में ऐसे स्ट्रगल करते कि यही हमारा रियल लाइफ है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, क्योंकि हमें लगता है हम यहाँ सारी चीज़ों का अकम्प्लिश कर लेते हैं क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। बट नहीं, दिस इज़ नॉट द रियल लाइफ फॉर विच वी वर बॉर्न। हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हम पाप में मरे, यीशु में जिंदा हुए हैं। तो ये जीवन उस वास्तविकता के लिए है कि हमें परमेश्वर के पास अपना हिसाब देना है और उसका न्याय होगा। वी शुडंट फॉरगेट इट। हम डेली क्योज में, रनिंग में, रश में, अचीवमेंट्स, इस बात को भूल जाते हैं, बट दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द ट्रूथ। न्याय होगा। हम मैरिज के क्योज में, चिल्ड्रन के क्योज में, हम बहुत सारे डेली रूटीन्स में खो जाते हैं। डू नॉट फॉरगेट, वी शुडंट फॉरगेट इट। आपका न्याय होगा एंड हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो हर दिन अगर हम तुझे खोज रहे हैं, जो कि तेरा वचन कहता है कि हम तेरे साम्राज्य को खोज रहे हैं, तो हम आशीषित हैं क्योंकि हम तेरी आज्ञाओं को मान रहे हैं। तेरा आज्ञा मानना ही आशीष है, और होने को पाए हम उसके लिए तैयार हों। हमारा जीवन हर बातों में जो उत्तम चीज़ें हैं तो उससे तो हमें यूं ही भरता है, वो तो दूसरी बातें हुई। पहली उत्तम बातें हैं कि हम तुझे खोजें, पहली उत्तम बातें हैं कि हम तुझसे प्रेम रखें,
तुझसे प्रेम कर, जो हमसे प्रेम करता है हम उससे प्रेम करें, हम उसके अनुग्रह को मांगे, उसके प्रेम को मांगे, उसके विजडम को मांगे, उसके पर्पसेस को मांगे, उसके विल को हमारे जीवन में मांगे। ये है पहला और उत्तम चीज़। और होने को पाए कि हम इसकी महत्वता को समझें। आपका हर बच्चा इस महत्वता को समझे। जो तेरे प्रेम के निकट नहीं आ पाता है, हर कोई तेरे प्रेम के निकट आके तृप्त होने को पाए परमेश्वर। लेट ऑल योर चिल्ड्रन हु इज़ आस्किंग कि उनके बच्चे मेरे परमेश्वर प्रभु में आए, उनके बच्चे परमेश्वर को जाने, जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित है मेरे परमेश्वर की वो गलत दिशा में जा रहे हैं या वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हर एक की चिंता को परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर एक एक के लिए, परमेश्वर एक एक के लिए तेरा चिंता हमसे ज़्यादा बढ़कर है, तेरा कंसर्न हमसे बढ़कर होता है। जैसे तू निन्वे में कहता है मेरे प्रभु जी निन्वे के लिए कि मेरा कंसर्न उसके लिए तुमसे बड़ा है। आपका कंसर्न हमेशा आपके बच्चों के लिए हमसे बड़ा रहता है। और इसीलिए होने को पाए हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में तेरी वास्तविकता और बढ़े प्रभु जी। आज के दिन को तूने जैसे स्थिर ठहराया है हम उसके लिए ब्लेसेड ठहरे, और हर दिन हम परमेश्वर यीशु में ब्लेसेड हों। हमें सक्षम, हमें अनुग्रह कर परमेश्वर कि हम प्रार्थना में जुड़ें और हम प्रार्थना करने को पाए, हम प्रार्थना मिस ना करें। दिन का 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो ये प्रार्थना होती है, इससे हम जुड़ने को पाए कि हम परमेश्वर को उनका प्रेयर का भाग परमेश्वर आपको देने को पाए, कि आपको उससे महिमा मिले, आपका विल पर्पस हमारे जीवन से पूरा हो। हर एक कोई आज भला चंगा रहे पिता, हर एक के जीवन में आज तेरा अनुग्रह का भाग का गवाही बढ़कर आए, तेरे आशीष की गवाही बढ़कर आए, तेरे सक्सेशन, तेरे विक्ट्री का गवाही बढ़कर आए परमेश्वर। हम आशीषित हों। रात्रि की बेला में जिस तरह तूने सुरक्षित रखा, आज के दिन की बेला को भी सौंपते हैं। हमारे आने जाने में और हर बातों में नियंत्रण और सुरक्षा रख, जो तेरी ओर से सारी बातें तेरे अनुसार हो और हम आशीषित हों, और जिन गवाही से आपको महिमा मिले, हम चंगे और डिलीवर्ड रहें। हर एक के जीवन में चंगाई हो, डिलीवरेंस हो, और हर उत्तम चीज़ें जो तू प्रोवाइड करता है उससे तृप्त हो। हर कटोरा उमड़े पिता, जो तेरी ओर ताक रखता है और तेरी ओर उम्मीद रखता है, तेरे नाम पर विश्वास रखता है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो। मांगते सारी प्रार्थना को दान अनुग्रह सुने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।